Hello everyone, this is physics lectures इलेक्ट्रोस्टैट्स लेक्चर 18। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे कि H2O जो होता है तो H पे होता है प्लस डेल्टा, ऑक्सीजन पे होता है माइनस डेल्टा, और दो जो होता है बॉन्ड लेंथ, वो दोनों के बीच का सेपरेशन होता है। लेकिन वहाँ पर वो पार्शियल चार्ज रहता है, यहाँ पर एक्चुअल चार्ज रहेगा। तो समझिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज है। दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन दोनों का जो साइन होगा वो उल्टा होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, और दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन होगा, कुछ डिस्टेंस होगा। ठीक है, इस अरेंजमेंट को, इस सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डेफिनेशन लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट अ मिनट। तो लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट्स ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, एक और टर्म होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। पहले मैं आपको समझा देता हूँ होता क्या है, फिर मैं आपको डेफिनेशन बता दूंगा। देखिएगा इस फिगर को, यहाँ पर दो चार्ज है, ठीक है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, और दोनों के बीच का सेपरेशन हम मान लिए हैं 2a। अब बोलिएगा सर आप 2a क्यों माने हैं? मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप 7 है, 7 को आप लिख सकते हैं 2 × 3.5, 9 है लिखते हैं 2 × 4.5। तो किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, भले वो पॉइंट में आए। तो हम लोग इसको 2a मान लिए हैं। क्यों माने हैं? क्योंकि आगे हम लोग जब कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें हम लोगों को थोड़ा आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चार्ज है माइनस क्यू, ये चार्ज है प्लस क्यू, दोनों के बीच का सेपरेशन है 2a। और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसको p से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और उसका वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड और इनटू दोनों चार्जेज के बीच का सेपरेशन, यानी कि दोनों चार्जेज के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है प्लस क्यू, तो क्यू ले लिए हैं, और दोनों चार्जेज के बीच का सेपरेशन है 2a। तो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा q × 2a। अब डेफिनेशन देखिएगा, डेफिनेशन लिखा हुआ है इट इज़ अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ एंड ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल। इट इज़ कैलकुलेटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज। जनरली हम लोग लेते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्यों लेते हैं? जब हम लोग थोड़ा कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन देखेंगे तो बताएंगे आपको। ठीक है, तो वन चार्ज आप लोग क्या मान के चलिएगा कि पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, वन चार्ज, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज p = q × 2a एंड इट्स डायरेक्शन पॉइंट फ्रॉम द निगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। ये बात याद रखिएगा कि भाई डाइपोल मोमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो एक डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन कहाँ होगा? निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है एंड इट्स डायरेक्शन पॉइंट फ्रॉम द निगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज, और ब्रैकेट में है 2a इज द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेज हैविंग मैग्नीट्यूड प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। अब समझिएगा, अब हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन का एक और नाम होता है एंड ऑन पोजीशन। मतलब क्या हुआ एक्सियल पोजीशन का कि एक डाइपोल है, एक माइनस क्यू प्लस क्यू, इसी लाइन के अलॉन्ग कहीं पे कोई पॉइंट है, ये पॉइंट मान लिए हैं जिस पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, यानी कि ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू को मिलाने वाले लाइन पे ही कहीं कोई पॉइंट है जिस पर कि हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अपने काम को आसान बनाने के लिए हम लोग मान लिए कि ये डाइपोल जो है इसका मिड पॉइंट ओरिजिन है। इस लाइन को मान लेंगे एक्स एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कि जो डाइपोल का मिड पॉइंट है वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको मान लेंगे वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट मान लिए हैं। ठीक है, उसको नाम दे दिए हैं एम।
निगेटिव चार्ज कहाँ पर है, पॉइंट ए पर, पॉजिटिव चार्ज है पॉइंट बी पर, और चूंकि एक्स एक्सिस पर है तो माइनस, अब दोनों के बीच का सेपरेशन मान लिए हैं 2a, यानी कि ऑरिजिन से ए का दूरी भी ए है, ऑरिजिन से बी का दूरी भी ए है। ये जो पॉइंट है ए, उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a, 0, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा +a, 0। और जो पॉइंट है जिस पे निकालना है उसका सेपरेशन मान लिए हैं कि ऑरिजिन से डी है, ये पॉइंट एम है, यानी कि ये जो पॉइंट एम है उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा d, 0। अब हम लोगों को निकालना है कि पॉइंट एम पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो ये अरेंजमेंट मैंने आपको लिख दिया है, आपको समझा दिया है। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, KQ/r², वेयर r इज द सेपरेशन ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। तो m पर यहाँ पे दो ही चार्ज है, -q और +q, तो इन्हीं दोनों के कारण हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अगर +q से इस पॉइंट का दूरी देखेंगे तो देखिए ऑरिजिन से यहाँ तक का दूरी d है, ऑरिजिन से यहाँ तक का दूरी a है, तो ये दूरी कितना बचेगा, d - a। तो इस पॉइंट पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा k × q/d - a का होल स्क्वायर, और कहाँ होगा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, बाहर के तरफ। तो वो लिख दिए KQ/d - a का होल स्क्वायर I कैप। अब निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट m ड्यू टू -q। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक d है और यहाँ से यहाँ तक a है, तो पूरा सेपरेशन कितना हो जाएगा, d + a। और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, अंदर के तरफ। तो यहाँ से अंदर के तरफ क्या होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस, यानी कि -I कैप। तो निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा k × q/d + a का होल स्क्वायर -I कैप। तो दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है तो वेक्टोरियली ऐड कर देंगे, तो ई नेट का वैल्यू हो जाएगा KQ/d - a का होल स्क्वायर I कैप, माइनस जो I कैप का निगेटिव था वो बाहर निकाल लिए, तो क्या हो जाएगा, -KQ/d + a का होल स्क्वायर I कैप। फिर देखिएगा, तो यहाँ पर KQ हम लोग बाहर निकाल लिए, कॉमन ले लिए हैं, I कैप कॉमन ले लिए हैं, और एलसीएम हो जाएगा d - a का होल स्क्वायर × d + a का होल स्क्वायर। ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, वो लिख दिए। उसके बाद देखिए ये है a - b का होल स्क्वायर, ये है a + b का होल स्क्वायर। तो अगर थ्रू आउट स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा a - b × a + b, वो हो जाएगा a² - b², और उसका होल स्क्वायर। अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा a² + b² + 2ab, इसको एक्सपेंड करेंगे तो a² + b² - 2ab, और माइनस बाहर में है तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, d² से d² कट जाएगा, a² से a² कट जाएगा, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, 2ad + 2ad, यानी कि 4ad, और KQ बाहर में है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 4KQAD I कैप, और नीचे में d² - a² का होल स्क्वायर। हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए कुछ उपाय लगाते हैं, क्या करेंगे भाई, तो 4 को लिख देंगे 2 × 2, तो एक 2 अंदर कर दिए, एक 2 बाहर कर दिए, एक 2 अंदर कर दिए। क्यों करें आप लोग देखेंगे 2 मिनट बाद। k बाहर कर दिए, q को अंदर रख दिए, और a को यहाँ पर रहने दिए, और बाहर में d I कैप है, नीचे में है d² - a² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो q × 2a जो है वो क्या है, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, और I कैप जो है वो क्या है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव मेरा लेफ्ट साइड है, पॉजिटिव मेरा राइट साइड है, तो अलॉन्ग I कैप हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो I कैप को भी अंदर भेज देते हैं, तो अंदर में क्या हो जाएगा, q × 2a × I कैप। तो ओवरऑल जो ये वैल्यू आ जाएगा वो क्या होगा, 2 × k × q × 2a I कैप d/d² - a² का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लोग डाइपोल मोमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगा 2kp × d/d² - a² का होल स्क्वायर, क्योंकि p जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा, q × 2a × I कैप। अब देखिए आइडियल डाइपोल के लिए, इन द केस ऑफ आइडियल डाइपोल, जो पॉइंट पे निकालना होता है उसका दूरी जो डाइपोल का नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज से बहुत दूर होता है। आप ऐसे समझिए कि ये दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक 1000 मीटर है। कितना है बताइए, यहाँ से यहाँ तक 1000 मीटर। तो और ये है 1 मीटर, ये भी है 1 मीटर।
तो ये दूरी कितना हो जाएगा 1001 मीटर, सॉरी 999 मीटर, कितना हो जाएगा 999 मीटर। और जो ये दूरी है वो कितना हो जाएगा 1001 मीटर, 1001 मीटर। अब सोचिए हम 1000 मीटर बोले या 999 मीटर बोले या 1001 मीटर बोले, कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो 999, 1000 और 1001 तीनों को लगभग मान लेंगे 1000। यानी कि जो दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, वो नेग्लिजिबल है उस पॉइंट के डिस्टेंस से जो कि इस डाइपोल से है। अब ये मत कहिएगा कि ये दूरी इससे है या इससे है या इससे है। ये दूरी इतना ज़्यादा है कि चाहे यहाँ से निकालें, चाहे यहाँ से निकालें, चाहे यहाँ से निकालें, लगभग सेम रहेगा। ठीक है। तो इन द केस ऑफ आइडियल डाइपोल जो ए है बहुत ही छोटा है डी से। ठीक है। अब सोचिए 0.1 है तो 0.1 का स्क्वायर क्या होगा 0.01। ठीक है। 0.1 का स्क्वायर क्या होगा 0.01। तो ये और छोटा हो जाएगा और ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा। 1000 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, सॉरी 10 का पावर 6। तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा लगभग 0। डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर का पावर 2 कितना हो जाएगा डी का पावर 4। ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 2kpd अपॉन डी का पावर 4। तो एक डी से एक डी कट जाएगा तो नीचे में बचेगा डी क्यूब। तो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन द एक्सियल पोजीशन, वो कितना हो जाएगा 2kp अपॉन डी क्यूब। कितना हो जाएगा 2kp अपॉन डी क्यूब। कहीं कहीं पे आप किसी टेक्स्ट बुक में या कहीं और पैकेज में डी को आर ले लेते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे क्या रहेगा 2kp अपॉन आर क्यूब। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इन द इक्वेटोरियल पोजीशन एंड जनरल पोजीशन। टिल देन थैंक यू।